सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जिस जगह जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की आत्माएं क्या आपका भी इंतज़ार करती हैं जब आप कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं या फिर ज़्यादा लंबे समय के लिए आप अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं? तो क्या ऐसी स्थिति में आपके घर के आसपास रहने वाली आत्माएं या फिर आपके क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं क्या आपका इंतज़ार करती हैं? तो आइए आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताएंगे। तो जैसा कि जब आप कहीं लंबे समय के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं या फिर अपने कार्य हेतु चले जाते हैं अपने घर से बाहर, तब ऐसी स्थिति में आपके घर के क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं या आपके घर के आसपास में रहने वाली आत्माएं आपका इंतज़ार करती हैं। कारण क्या होता है कि जब आप अपने घर पर रहते हैं तो आप अपने घर पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन जब आप अपने घर से चले जाते हैं तो उस समय पर वहाँ पर ना तो आप पूजा पाठ कर पाते हैं, ना ही साधनाएं कर पाते हैं, ना मंत्र जाप कर पाते हैं, ना ही हवन कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रहने वाली आत्माएं या आपके क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं आपका इंतज़ार करने लग जाती हैं। कारण क्या होता है कि जो आत्माएं वो आपके आसपास रहती हैं या आपके घर के आसपास रहती हैं, आपके क्षेत्र में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उन आत्माओं को आपकी पूजा पाठ से, आपके मंत्र जाप से, आपके हवन से उनको कहीं ना कहीं तृप्ति मिल रही होती है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही होती है। कोई आत्माएं जैसे भूखी होती हैं, प्यासी होती हैं, तो कई आत्माएं इस तरीके की अवस्था में होती हैं कि उनके लिए कहीं से भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, हवन करते हैं, उस हवन जाप से या फिर आपके मंत्र जाप से या फिर आपकी पूजा पाठ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, चाहे कितनी ही मात्रा में, फल उनको भी अवश्य मिल रहा होता है, क्योंकि वो आपके आसपास आपके क्षेत्र में रह रही होती हैं। आपके उस हवन से उनको भी कहीं ना कहीं, चाहे अंश मात्र ही, कुछ ना कुछ उनके लिए भी, उनकी भी तृप्ति हो जाती है। आपके उस हवन से उनकी भी भूख या प्यास की तृप्ति हो जाती है। तो इस कारण से वो आत्माएं आपका इंतज़ार करती हैं, क्योंकि जब आप अधिक मात्रा में मंत्र जाप करते हैं तो जहाँ पर भी मंत्र जाप हो रहा होता है, ईश्वर का नाम लिया जा रहा होता है, या फिर जहाँ पर भी ईश्वर के जप किया जाता है या फिर ईश्वर का नाम लिया जाता है, ईश्वर की भक्ति की जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में रह रही आत्माएं तृप्त रहती हैं, खुश रहती हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होती है। जब कोई एक साधक ईश्वर से जुड़ा होता है, ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर एक अच्छा साधक होता है और वो ईश्वर की निरंतर भक्ति करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर के आसपास में रहने वाली आत्माएं या फिर उसके क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं, जब वो साधक कहीं किसी कार्य हेतु अपने घर से बाहर चला जाता है, तो वो उस साधक के जाने के बाद उसके घर के आसपास में रहने वाली आत्माएं या उसके क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं उसका इंतजार करने लग जाती हैं। इंतजार इसलिए करने लग जाती हैं क्योंकि उनके लिए दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि ना तो उनकी भूख मिट रही होती है, ना प्यास मिट रही होती है, और जिस भी स्थिति में वो आत्माएं रहती हैं, जिस भी योनि में वो आत्माएं रहती हैं, तो उनको तकलीफ होने लग जाती है, उनको समस्याएं होने लग जाती हैं, क्योंकि ना तो उनके लिए हवन धूप मिल रही होती है, ना ही उनके लिए ईश्वर का नाम सुनने को मिल रहा होता है, ना ही उस मंत्र जाप से उनके लिए तृप्ति मिल रही होती, क्योंकि वो साधक तो उस घर से कहीं लंबे समय के लिए बाहर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो आत्माएं उस साधक का इंतजार करने लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं उस साधक के जीवन में जिस कार्य हेतु वो साधक वहाँ पर गया होता है, तो वो कार्य या तो वो आत्माएं जल्दी करवा देती हैं उस साधक का, या फिर ऐसी स्थितियाँ उस साधक के साथ में बनाने लग जाती हैं ताकि वो साधक अपने घर को जल्दी से जल्दी वापस लौट सके। जो भी साधक अगर अपने घर से कहीं बाहर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो आत्माएं ऐसा षड्यंत्र रचने लग जाती हैं कि ये अपने घर से कहीं बाहर ना जा पाए, और अगर घर से बाहर जा रहा है तो ज़्यादा लंबे समय के लिए ना जा पाए, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे तरह तरह से समस्याएं होने लग जाती, उनकी मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ ना ही उनके लिए हवन धूप मिल रही होती है, ना ही उनकी आत्मा को तृप्ति मिल रही होती है। तो ऐसी स्थिति उन आत्माओं के साथ बनने लग जाती है। इसीलिए वो उस साधक का अधिक दिन तक इंतजार करती हैं कि वो साधक कब आएगा अपने घर, या बहुत सारी आत्माएं तो उस साधक के पास पहुंच जाती हैं उसको लाने के लिए, और उसके साथ में तरह तरह से, जैसा कि अभी हमने आप सभी को बताया, कि उसके साथ में इस तरीके की स्थितियां बनाने लग जाती हैं वो आत्माएं कि ये साधक जल्दी से जल्दी अपने घर को लौट सके। या तो वो जिस कार्य के लिए वो साधक गया होता है तो उस कार्य को वो आत्माएं जल्दी करवा देती हैं, या फिर ऐसी स्थिति उस साधक के साथ बनाने लग जाती हैं
कि उस साधक को अपने घर वापस जल्दी से जल्दी लौटना ही पड़ता है। तो आप सभी के लिए हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।